नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त डीके सिंह हेल्थ एंड वेल्थ कोच। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पीएफ अकाउंट के बारे में कि आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं तो उसमें क्या आपका पीएफ का पैसा डबल कटता है या नहीं कटता है, और पीएफ का पैसा किस कंडीशन में कटता है, और आपका ये जो पैसा है कितना परसेंटेज कटता है। ओके, तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस तरीके की नई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसी जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं जिसमें कि जो वर्कर्स होते हैं जो 20 या फिर 20 से ज़्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी बाध्य होती है कि आपका पीएफ अकाउंट खुलवाए, पीएफ खाता खुलवाए। और उसमें आपका जो बेसिक होता है, बेसिक प्लस डीए आपका मिनिमम 15,000 होना चाहिए। ओके, तो इस कंडीशन में आपका पीएफ अकाउंट खुलता है। और अगर आपका आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसमें 20 और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय है और आपका ये कंडीशन आपके साथ लागू होता है कि आपका बेसिक और डीए 15,000 मिनिमम है, तो आपका पीएफ खाता होना चाहिए। अगर आपका पीएफ खाता नहीं है तो आप अपने नियर में जो भी पीएफ ऑफिसर हैं वहाँ पे आप जाके शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत आपको लिखित में करना है, और उसके साथ में आपका जो प्रूफ है कि पीएफ का जो उसके लिए जो प्रूफ आपको चाहिए कि आपका बेसिक और डीए मिनिमम 15,000, तो वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और उस प्रूफ को आप उसके साथ में अटैच करके फिर आप वहाँ पे दाखिल कंप्लेंट आप लिखा सकते हैं। ओके, तो ये आपका हक बनता है। ओके, तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि आपका जो पीएफ है उसमें पैसा डबल कटता है या नहीं कटता है। कटता है तो आपके सैलरी से कितना परसेंटेज कटता है, कंपनी के अकाउंट से कितना परसेंट आपके खाते में जमा होता है। और कंपनी के खाते में से जो पैसा जमा होता है वो भी किस किस पार्ट में जमा होता है। मतलब कि आपका एक होता है जो पेंशन अकाउंट जो रहता है उसमें जमा होता है। ओके, तो उसमें कितना परसेंट जमा होता है, और जो एक दूसरा कॉलम होता है कि आपका आपके आपके हिस्से का जो होता है, जो कि आप उस पैसे को आप निकाल भी सकते हैं, तो उसमें कितना परसेंट जमा होता है। और हाँ, जो आपका पेंशन के खाते में जो पैसा जमा होता है आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। मिनिमम आपका 10 साल कंटिन्यू अगर आपने जॉब किया, आपका पीएफ का पैसा उसमें कटा है, तो आपका आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और जब भी आप जॉब छोड़ते हैं तो उसके बाद मतलब एज आपका 60 साल हो जाता है, तो उसके बाद आपको वो पेंशन के रूप में आपको मिलता है। ओके, तो चलिए आपको मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ओके, तो जैसा कि आपका जो बेसिक और डीए रहता है, तो वो आपकी सैलरी का बेसिक और डीए उसका आपका 12% आपके अकाउंट में से कटता है, मतलब कि जमा होता है आपके ईपीएफ अकाउंट में। और दूसरा, जो कंपनी होती है, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वो कंपनी का भी 12% आपके खाते में जमा होता है। ओके, तो दो पार्ट जो होता है, तो एक पार्ट में आपका 12% आपके तरफ से जो कटा है वो टोटल उसमें जमा हो जाता है। और जो दूसरा पार्ट होता है, जो पेंशन वाला पार्ट होता है, उसमें आपका जो पैसा कटता है उसमें से जमा नहीं होता है। उसमें कौन सा जमा होता है, तो जो कंपनी आपको 12% जो आपको जमा करती है उसमें से आपका
8.33% पेंशन के खाते में जमा होता है, और बाकी जो बचता है आपका 3.67% वो आपका पहले वाले कॉलम में जमा होता है, जिसमें कि आपका भी 12% जमा होता है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पीएफ में पैसा जमा होता है। ओके, तो 12% आपके तरफ से डिडक्ट हुआ और 12% कंपनी की तरफ से डिडक्ट हुआ, तो टोटल 24% हो गया। तो आपके ईपीएफ में टोटल 24% आपका जमा तो होता है, ये बराबर है। ओके, बट आपको मैसेज कितना आता है? जब भी आपके पीएफ में पैसा जमा होता है तो आपको मैसेज आता है, 12% का ही मैसेज आता है आपको, 24% का मैसेज नहीं आता है। वो कैसे? क्योंकि आपका जो 12% जमा होता है उसका मैसेज आपको आ जाता है, और दूसरा आपका जो कंपनी की तरफ से जो 12% जमा होता है वो पेंशन स्कीम में जमा होता है, इसके लिए उसका पैसा आपको नहीं आता है। तो 12% प्लस 3.67% ये आपका जो डिडक्ट होता है वो उसका आपको मैसेज आ जाता है। तो इस तरीके से आपका जो पीएफ का पैसा है आपको डबल तो आपको मिलता है। ओके, डबल आपको मतलब आपका जमा होता है, बट आपको मैसेज सिंगल ही आता है। ओके, तो आपको थोड़ा और डिटेल में अगर समझा दूँ तो मान लीजिए कोई एक सोनू नाम का कर्मचारी है जिसका कि बेसिक प्लस डीए मिला के 10,000 रुपये है उसका, तो उसका पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना होगा? उसका 12% आपका डिडक्ट होगा, तो यानी कि 1,200 रुपये उसका कटेगा, और 1,200 रुपये कंपनी भी उसको जमा करेगी, तो 2,400 रुपये इस तरीके से उसका डबल पैसा जमा हो जाता है। तो ये आपको क्लियर पता चल गया कि कंपनी मतलब ईपीएफ में आपका डबल पैसा जमा होता है। ओके, तो आपको अभी तक क्लियर पता चल ही चुका होगा कि आपका पीएफ में डबल पैसा जमा होता है। ओके, तो मैंने आपको परसेंटेज भी बता दिया कि कितना परसेंट आपके खाते में आपकी तरफ से जमा होता है और कितना परसेंट कंपनी के खाते से जमा होता है, और किस पार्ट में कितना परसेंट जमा होता है। और दूसरा कि अगर आपको पीएफ का पैसा निकालना होगा तो वो आपका निकालने के लिए अगर आपको निकालना होगा तो अगर आप इस पे भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, जिससे कि आप पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं और कितना परसेंट निकलेगा और किस पार्ट में से आपका कितना टोटल जमा है, तो उस पार्ट में से आपका कितना परसेंट निकलेगा, तो ये आपको टोटल मैं आपको उसमें बता दूंगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, जिससे कि अपने जो भी लोग जॉब कर रहे हैं उनको ये पता चल सके कि उनका पीएफ में पैसा डबल कटता है या नहीं कटता है तो कितना कटता है और किस तरीके से किस पार्ट में कितना जमा होता है और किस कंडीशन में पीएफ का पैसा कटना चाहिए। अगर किसका पैसा पीएफ अकाउंट ही नहीं है तो उनको ये पता चल सके कि उनका वो हकदार है पीएफ के लिए या नहीं है, तो वो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं अपना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।